अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हो तो आप एनसीईआरटी का महत्व तो जानते होंगे। उतनी ही जरूरी हैं 5 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये 5 बातें वो हैं जिन्होंने नीट 2025 का पूरा खेल बदल के रख दिया। तो 2026 चाहे टफ हो चाहे इजी हो, ये फैक्टर्स तो ऐसे होंगे जो कि 2026 तक का भी खेल बदल सकते हैं। तो यार आपको बता दूं, इस वीडियो को आप एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट का सोर्स समझने की गलती मत करना, क्योंकि जो 5 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ आप इनको लास्ट के 15 दिन में या 1 महीने में नहीं सीख सकते। इनके लिए आपको 9 से 10 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अब जो ये समय है ये बिल्कुल सही समय है इस कंटेंट के लिए। देखो, मैं जो आपको 5 बातें बताऊंगा, अगर आप इनको अपने जहन में उतार कर अगले अपने 9 महीनों के अंदर इसमें मॉक पेपर्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता। जो एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट का सपना आपने देखा है और आपके परिवार ने देखा है, उस एक सीट को आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और अगर आप अब भी स्क्रॉलिंग करने के अंदर और मौज मारने में व्यस्त रहे तो फिर बाय द वे, मेरा नाम है सक्षम आर्या और I have cracked NEET 2025 in the class 12 in the first attempt. The first factor is the confidence. NEET 2025 का जो पेपर था, it is not a simply paper of concepts. यहाँ पे कंसेप्ट के साथ में आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपकी मेंटलिटी, इन सब चीजों को देखा गया है। इसीलिए नीट 2025 अभी तक के पेपर से डिफरेंट था। तो हो सकता है नीट 2026 भी कुछ ऐसा ही हो। और ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये आपकी मेहनत से आता है। आपने जितनी मेहनत की है, जितने शिद्दत से काम किया है, जितनी शिद्दत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हो, उससे आता है। आपने कितनी डेडिकेशन के साथ अपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कितने डेडिकेशन के साथ मॉक पेपर्स दिए हैं, कितने डेडिकेशन के साथ आपने अपना होमवर्क या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कितनी डेडिकेशन के साथ आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया है और अपनी कमजोरियों को समझा है। मोटिवेशन, ये सब बातें तो टेम्परेरी होती हैं, पर इस डेडिकेशन से, इस आपके डिसिप्लिन से आता है आप में कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक सिंपल मिनट के अंदर, सिंपल हावर्स में क्रिएट की जा सके। ये आपकी एक पूरी साल की प्रैक्टिस रिप्रेजेंट करती है आपके उस दिन के कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस, हाँ, हो सकता है आप सवाल देख के घबराते हो, ये एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। आप क्या, ये छोड़ो, ऑल इंडिया रैंक 1 तक ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो भी पेपर देखकर घबराया था, क्योंकि एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है, इससे सब घबराता है। पर उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको आना बहुत जरूरी है। और उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि अंत तक आप में कॉन्फिडेंस आ सके। वरना फिर 2026 भी शायद 2025 जैसा हो सकता है। इसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। इस बार पेपर में एक मेजर दिक्कत आई थी, वो थी टाइम शॉर्टेज। वो दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट के साथ। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग 70 से 80% बच्चों का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बच्चों का पेपर छूटा था। बाय द वे, यहाँ तक कि मेरा पेपर खुद का भी छूटा था। तो उन गलतियों को मैंने एनालाइज किया, मैंने जो कारण जाने उनके पीछे क्या कारण रहा कि मेरा पेपर भी छूटा। वो सब गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना दोहराएं और आपके साथ कहीं वो ना हो जो कि 2025 के स्टूडेंट के साथ इस साल हो। टाइम मैनेज करने का तरीका क्या होता है? देखो, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको एक बात बता दूँ, अपने घर के अंदर एग्जाम जैसा स्ट्रेस क्रिएट करो। रूम पे जब भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करो। उसके लिए हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक टाइमर की, जिसके थ्रू आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर सकें। देखो, नीट 2025 को टफ बनाने के पीछे एक हाथ सेक्शन बी का भी था, क्योंकि अब नीट 2025 से वो हट चुका है और नीट 2026 में भी नहीं होगा, जिस कारण आपकी 20 मिनट्स रिड्यूस हो चुकी हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा मिला करती थी। पहले तो आपका एक वहम दूर करना चाहूँगा मैं। आप सोचते हो कि एक सवाल की मुझे 1 मिनट मिलती है नीट में, तो ये आपका वहम है। आपको एक सवाल की सिर्फ 50 सेकंड मिलती है। बताता हूँ कैसे।
आपको अगर आपके 180 ओमार सी बबल फिलअप करना है तो आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर आपको सही से करना है। आपको 5 से 7 मिनट लगती हैं आपकी ओमार की इंफॉर्मेशन फिलअप करने के ऊपर, जो आप स्टार्टिंग में फिलअप करते हो। बहुत से सेंटर्स के ऊपर आपका इनविजिलेटर भी आपका 4 से 5 मिनट खराब कर सकता है आपका सिग्नेचर के थ्रू। इसके कारण आपका टाइम होता था लगभग 150 मिनट। 150 मिनट को अगर आप 180 सवाल से डिवाइड करोगे तो आपको 50 सेकंड आएंगे। तो जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा टाइमर लगा के एग्जाम स्ट्रेस जैसे कंडीशंस क्रिएट करके ही करोगे, जिसके कारण आपका जो फोबिया एग्जाम को लेकर वो रिड्यूस हो जाए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो सीख सको। स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो कि आपको कोई वीडियो नहीं सिखा सकती, वो सिर्फ आप सीख सकते हो, और वो सीख सकते हो अपनी सिर्फ मेहनत के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। अब इसके बाद जो बात करूंगा वो होगा पॉइंट नंबर 3, दैट इज द स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक आपको सिंपल सा फॉर्म बताता हूँ। Speed is directly proportional to silly mistakes, inversely proportional to accuracy. आपने बहुत बार पेपर में महसूस किया होगा कि जब भी आपने स्पीड बढ़ाई है तब आपने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किया, और जब भी पेपर टफ आता है, टाइम शॉर्टेज होता है, तब आप सिली मिस्टेक्स करते हैं। चाहे पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो, ये फैक्टर हमेशा आपको समझना और जानना जरूरी होगा कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाए। तो इसके पीछे एक रीजन होता है, एक तरीका होता है इसका, वो है बार बार प्रैक्टिस, सेम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस। कोचिंग आपको मॉड्यूल अलॉट करती है, वो सिर्फ एक बार सोल्व करने के लिए नहीं होता, वो आपको बार बार 3 से 4 बार सोल्व करने के लिए होता है। लेकिन कंडीशन एक ही होती है, टाइम बाउंडेड हो और टाइम हमेशा रिड्यूस होना चाहिए। कंडीशन ऐसी आ जानी चाहिए प्रैक्टिस करते करते कि आपको आंसर्स तक याद होने लगे, पेपर गल जाने चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आप सेम क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जिस कारण आपकी स्पीड फास्ट हो पाती है, एक्यूरेसी बन पाती है। देखो, जेई का पेपर और नीट के पेपर में अंतर यहीं आ जाता है। जेई के अंदर आपको कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम का कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होता जेई एडवांस के अंदर। लेकिन नीट के अंदर आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ टाइम शॉर्टेज भी है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं नीट को एक टफर साइड ले जाने के लिए। तो आपको समझा दिया है मैंने स्पीड बढ़ानी कैसे है। वो तरीका है क्या, बार बार प्रैक्टिस करो सेम टाइप के क्वेश्चंस की। इसके बाद में एक फैक्टर आता है जो कि हमेशा आपका पेपर खराब कराएगा, वो होता है आपका इमोशनल बैलेंस। अधिकतर बच्चों की, अधिकतर ये मैंने देखा है कि लड़कियों में ज़्यादा दिक्कत होती है। लड़कियां इमोशनल बैलेंस नहीं कर पाती, वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाती। इस बार नीट 2025 का जब हम पेपर दिया था, उन्होंने महसूस किया होगा कि जब उनको पेपर टफ लगने लगा तो उनके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ने लगा, जिसे एड्रेनलिन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। उसके बाद में हमने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें पेपर के बाद घर आकर देखने पर महसूस हो रहा है ये किया कैसे मैंने। इसे सिली मिस्टेक का नाम दिया जा रहा है। उस स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो ये इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है, ये सिर्फ हार्ड पेपर में नहीं होता। नीट 2024 के अंदर पेपर इजी आया था, तो वहाँ पे इजी पेपर ने ये इमोशनल इम्बैलेंस किया था। ये हमें ओवर एक्साइटमेंट नाम से कहलाता है उस समय ये। तो हर पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का जो हिस्सा है वो एक इमोशनल बैलेंस भी है, और वो भी मैंने बताया ये कोई वीडियो से नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आप इसीलिए कह रहा हूँ कि मॉक पेपर देना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो। स्क्रॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप ऐसी 10 वीडियोस और देख लो, न तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे, ना आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, ना आपको इमोशनली बैलेंस हो पाओगे। उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है मॉक पेपर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी स्टार्ट करो। और मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ फिर भी स्ट्रेस मैनेज करने की, वो होती है थोड़ा सा पानी पी लो। और इसके अलावा दूसरा होता है कि छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक है, उसमें आपको 2 बार नाक के थ्रू सांस लेना होता है, मुंह के थ्रू धीरे उसको रिलीज करना होता है।
ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी लगभग 50% तक रिलीज डाउन कर देती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका एनालाइज योर मिस्टेक्स। आप अभी भी बहुत से मिस्टेक्स कर रहे होंगे, चाहे वो लेक्चर नहीं ले रहे होंगे, चाहे आप सोशल मीडिया पर अपना बहुत टाइम खराब कर रहे होंगे। ये डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा आती है पेपर के दौरान होने वाली मिस्टेक्स, चाहे क्वेश्चन गलत पढ़ना हो, चाहे वो मार्क गलत फिलअप करना हो, चाहे कॉन्फिडेंस या फिर इमोशनल इशू आए हो, चाहे तुम्हारे पास में अगर आपको क्वेश्चन ही ना आया हो, क्वेश्चन समझ ना आया हो, कंसेप्ट ना आता हो, कंसेप्ट भूल गए हो, इन सब बातों को समझना और एक जगह नोट करके पेपर एनालाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा ये बोनस जो टिप है वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। हर एक पेपर की एक अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, हमेशा एक तरीका काम नहीं करता है। हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है। कोई अगर बच्चा एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करता रहा होगा, सबसे पहले फिजिक्स करता हो, फिर बायोलॉजी करता हो, फिर केमिस्ट्री करता हो, नीट 2025 के अंदर ये स्ट्रेटजी उसकी बहुत ज़्यादा वैलिड होने वाली नहीं थी। इस स्किल को जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है इसको भी समय के साथ डेवलप करना पड़ता है। वो होती है बार बार मॉक पेपर देने से, बार मेहनत करने से। तो अपनी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करो और अलग अलग पेपर्स के अंदर ट्राई करके, आपके पास अभी टाइम है ट्राई करने का कुछ। जब आपके पास 2 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अलग अलग तरीके ट्राई कर सकें। तो मेरी बात मानो, मेहनत करो, शिद्दत से लेक्चर्स लो, डाउट पूछो, मॉड्यूल सोल्व करो। तो यार इतना ही बताना था। और इनमें किसी भी पॉइंट को डिटेल में समझना हो तो कमेंट लो। बाय द वे, थैंक यू। पढ़ते रहो, बचाते रहो।